सऊदी अरब जंग पर क्या कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है? ये सवाल हाल ही में उसकी बढ़ती सक्रियता के बाद उठ रहे हैं। उसके नेता और अधिकारी अलग अलग देशों के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी के आर्मी चीफ फैयाद अल रुवैली ईरान के दौरे पर गए थे, तो वहीं अब उसके विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए। उधर सऊदी अरब के रियाद में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि एक समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ये सब कुछ गाजा में इजराइल के एक्शन और ईरान से उसके तनाव के बीच हो रहा है। सऊदी अरब की मांग रही है कि इजराइल गाजा में हमले रोके। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में हाल ही में समिट में कहा था कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की है। गाजा को लेकर भारत ने भी सऊदी को हौसला दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात में एस जयशंकर ने कहा कि भारत गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम का समर्थन करता है और वो लगातार 2 स्टेट सॉल्यूशन के माध्यम से फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए खड़ा हुआ है। जयशंकर ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति, खासकर गाजा में स्थिति, गहरी चिंता का विषय है। विदेश मंत्री ने सऊदी अरब को क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत भी बताया। जयशंकर और अल सऊद ने रणनीतिक साझेदारी परिषद के ढांचे के तहत आयोजित राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की दूसरी बैठक की भी सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने विशेष रूप से व्यापार, निवेश, एनर्जी, रक्षा, सुरक्षा और संस्कृति के मामलों के क्षेत्रों में भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति गहरी चिंता का विषय है, खास करके गाजा में संघर्ष। इस संबंध में भारत की स्थिति और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम आतंकवाद और बंधक बनाने के कृत्यों की निंदा करते हैं, हम निर्दोष नागरिकों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो जाए। भारत सऊदी संबंधों की चर्चा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों पर बड़े स्तर पर जुड़ाव और समन्वय की अच्छी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारी रक्षा साझेदारी में कई पहली चीजें देखी गई हैं, जिसमें पहला थल सेना संयुक्त अभ्यास 2024 और हमारे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के 2 संस्करण शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि हमने बहुत सारे मंचों पर समन्वय की अच्छी गति बनाए रखी है और 26 लाख लोग भारतीय समुदाय के सऊदी अरब में रहते हैं और मैं इस अवसर पर उनके वेलफेयर के लिए आपको धन्यवाद भी देता हूँ। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।